फ्रेंड्स, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का सपना हर भारतीय नागरिक देखता है। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने और उसे प्राप्त करने का एक लंबा और जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें कई चरण होते हैं। इन चरणों में से एक महत्वपूर्ण चरण होता है वेरिफिकेशन, जो उम्मीदवार के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की सत्यता और उनकी आपराधिक हिस्ट्री की जांच करता है। सरकारी नौकरी के लिए वेरिफिकेशन की आवश्यकता कई कारणों से होती है। सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि उम्मीदवार ने जो जानकारी दी है वह सत्य है। उदाहरण के लिए, उम्मीदवार का शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज वेरीफाई किए जाते हैं। यदि उम्मीदवार ने किसी भी तरह से जानकारी छिपाई या गलत जानकारी दी है तो वह नौकरी पाने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। दूसरा, वेरिफिकेशन यह सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार किसी भी प्रकार के आपराधिक रिकॉर्ड से मुक्त है। सरकारी नौकरी में उम्मीदवारों की ईमानदारी और नैतिकता महत्वपूर्ण मापदंड होती है। इसीलिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि उम्मीदवार पर कोई भी गंभीर आरोप न हो। इसके लिए संबंधित विभाग पुलिस से संपर्क करता है और उम्मीदवार के खिलाफ किसी भी प्रकार के आपराधिक मामलों की जानकारी प्राप्त करता है। यदि उम्मीदवार के खिलाफ कोई गंभीर आरोप होते हैं तो उसकी नियुक्ति पर रोक लगाई जा सकती है। सरकारी नौकरी की वेरिफिकेशन प्रक्रिया में बैंक अकाउंट का प्रमुख स्थान नहीं होता है, जब तक कि इसका कारण आपराधिक गतिविधि या कानूनी विवाद न हो। बैंक अकाउंट का फ्रीज होना सीधे तौर पर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर असर नहीं डालता है। सरकारी नौकरी के वेरिफिकेशन में उम्मीदवारों के शैक्षिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य कानूनी दस्तावेजों की जांच की जाती है। वेरिफिकेशन प्रक्रिया में उम्मीदवार का बैंक अकाउंट केवल एक अतिरिक्त जानकारी के रूप में देखा जाता है। बैंक अकाउंट की जानकारी उम्मीदवार की वित्तीय स्थिति और पारदर्शिता को साबित करने के लिए होती है, लेकिन यदि बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो इसका वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर कोई प्रत्यक्ष असर नहीं पड़ता है। अब इसी पॉइंट पर मैं यह बात क्लियर कर दूं कि बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव जॉब होते हैं या ऐसे सेंसिटिव पोस्ट होते हैं या फिर वो पोस्ट जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो। इन सब मामलों में उम्मीदवारों के बैंक अकाउंट की जांच भी की जा सकती है और उस समय अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है तो निश्चित इन तरह के जॉब पर आपके बैंक अकाउंट के फ्रीज होने का असर पड़ सकता है। अब जिन सरकारी नौकरियों के लिए बैंक अकाउंट्स की जांच की जा रही है तो उसको समझने के लिए अपनी बातों को दो भागों में बांट रहा हूं। सबसे पहला, री केवाईसी और अन्य टेक्निकल इशू के संबंध में। अगर आपका बैंक अकाउंट री केवाईसी के लिए फ्रीज है या फिर आपका बैंक अकाउंट लंबे समय के लिए यूज न करने के कारण गवर्नमेंट में चला गया है, इनऑपरेटिव है, या फिर कस्टमर प्रोफाइल अपडेशन के लिए आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है, कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे री केवाईसी या अन्य किसी भी टेक्निकल इशू के कारण अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है तो इसका असर आपके जॉब वेरिफिकेशन पर किसी भी प्रकार से नहीं होगा। अब जहां तक बात है आपराधिक गतिविधियों की, तो अपने पिछले पासपोर्ट वाले वीडियो में भी मैंने आपको यह बात समझाया था कि जब भी किसी के साथ फ्रॉड होता है वो साइबर सेल को कंप्लेन करता है। कंप्लेन पर साइबर सेल उस पैसे को ट्रेस करता है और ट्रेस करता हुआ जिन जिन बैंक अकाउंट में वो पैसा गया होता है उन बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर देता है। फाइनली जब इन मामलों में कोई एफआईआर होता है तो वो एफआईआर उन लोगों के खिलाफ होता है जिसने फ्रॉड कमिट किया है या फिर जो उनके सहायक रहे हों उनके नाम पर, या अगर वह अननोन है तो अननोन के खिलाफ वह एफआईआर किया जाता है। जिन लोगों के बैंक अकाउंट में सिर्फ एक फ्रॉड पैसा चला गया है एक ट्रांजैक्शन के दौरान, उनके नाम पर एफआईआर नहीं होता है, सिर्फ उनका बैंक अकाउंट उस एफआईआर में मेंशन होता है कि फलां के बैंक अकाउंट में इतना पैसा फ्रॉड का गया है। और चूंकि बैंक अकाउंट आपका है, आप उसके ओनर हो, तो इस आधार पर आपको अपना वह मामला सुलझाना होता है। यहाँ पर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का एफआईआर नहीं होता है। तो अगर सिर्फ एक साइबर कंप्लेन है, अभी एफआईआर नहीं हुआ है, और उस दौरान अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है तो आपके वेरिफिकेशन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर एफआईआर हो गया है, एफआईआर में सिर्फ आपका बैंक अकाउंट मेंशन है, चूंकि आपने एक ट्रांजैक्शन के दौरान सिर्फ वो फ्रॉड पैसा रिसीव किया था, आपके बैंक अकाउंट में आ गया था, तो इसका भी आपके
वेरिफिकेशन पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी मामले में एफआईआर हुआ है और एफआईआर आपके नाम पर हुआ है, तब वहां पर वेरिफिकेशन में समस्याएं आएंगी और इस आधार पर आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना वेरिफिकेशन के समय में करना पड़ जाएगा। हो सकता है वेरिफिकेशन में आई इस जानकारी के कारण आपको नौकरी से वंचित भी होना पड़ जाए। अगर एफआईआर नहीं हुआ है आपके नाम पर, तो फिर आपको चिंता करने वाली किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर किसी फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड या फिर कोई सेंसिटिव पोस्ट के लिए जॉब वेरिफिकेशन होना है और उस समय अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है, तो निश्चित रूप से प्रिकॉशन के तौर पे आपको अपने बैंक में जाकर मैनेजर से बात करनी चाहिए, सारी जानकारी लेनी चाहिए, ज़रूरत पड़े तो साइबर सेल से भी कांटेक्ट करना चाहिए और एटलीस्ट आपको इस बात की जानकारी तो ज़रूर हो जानी चाहिए कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एफआईआर हुआ है या नहीं। अगर एफआईआर नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी उस मामले से संबंधित सारे दस्तावेजों को आप तैयार रखें, ताकि वेरिफिकेशन के दौरान इस तरह की कोई भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है तो आप दस्तावेजों के माध्यम से अपनी बात को रख सकें। तो अगर मैं अपने इस पूरे वीडियो को समअप करूं तो आपके लिए समझने वाली बात यह है, एक, सारे जॉब्स में बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं होते हैं। बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है। सिर्फ और सिर्फ आपके सैलरी को अटैच करने के लिए आपके बैंक डिटेल्स गवर्नमेंट जॉब के लिए लिए जाते हैं। दूसरा, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन उन जॉब्स के लिए जरूर महत्वपूर्ण रखते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है या अन्य महत्वपूर्ण सेंसिटिव पोस्ट से रिलेटेड हो। वहां पर वेरिफिकेशन के दौरान अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज पाया गया तो वेरिफिकेशन अधिकारियों के द्वारा इसके संबंध में इंक्वायरी की जा सकती है। तीसरा, आपका बैंक अकाउंट सिर्फ इसलिए फ्रीज है कि एक फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज भी है तब भी इसका कोई असर आपके जॉब वेरिफिकेशन पर नहीं पड़ेगा। चौथा, अगर बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में किसी भी प्रकार का एफआईआर आपके ऊपर हुआ है, तब यहां पर समस्याएं आपके लिए उत्पन्न होंगी और जॉब वेरिफिकेशन में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ जाएगा। एंड लास्ट वन, उन जॉब्स के लिए जहां पर वेरिफिकेशन के दौरान बैंक अकाउंट्स की भी जांच की जा रही है, वहां पर अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है तो अगर टेक्निकल इशू के कारण है तो बैंक से मिलकर उसे दूर कर लें। और अगर यहां पर किसी भी प्रकार का साइबर या अन्य कानूनी मुद्दा है तो उसके संबंध में भी अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर उन दस्तावेजों को आप प्रस्तुत करके अपनी सफाई दे सकें। तो आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।